ठीक है, पहले आप लोग को बताए हैं कि डरना नहीं है। ये हम लोग का जो यहाँ पर जो है अभी सीखने का समय है, और हम लोग अभी बताए थे कि छोटे छोटे जगह से हम लोग स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में जाकर सीख कर फिर हम लोग आगे जाकर देश लेवल पर हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो चलिए नेहा। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा है। नेहा जो है अभी सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहीं स्कूल की छत पर, कहीं मैदान में, कहीं सरकारी भवन पर, कहीं किसी बच्चे के हाथ में, कहीं सैनिक की वर्दी के पास, कहीं किसी शहीद की समाधि पर आज हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर तिरंगा बोल पाता तो वह हमसे क्या कहता? क्या वह केवल इतना कहता कि मुझे सलाम करो? क्या वह केवल इतना कहता कि मुझे ऊंचा फहराओ? क्या वह केवल इतना कहता कि मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद कर लिया करो? नहीं, मुझे लगता है अगर तिरंगा बोल पाता तो वह हमसे कहता, मुझे हाथ में उठाने से पहले अपने चरित्र को ऊंचा उठाओ, मुझे सलाम करने से पहले अपने कर्मों को सच्चा बनाओ, मुझे फहराने से पहले अपने भीतर के डर, आलस और नफरत को हराओ, क्योंकि मैं केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं हूँ, मैं भारत की आत्मा हूँ, मैं शहीदों का सपना हूँ, मैं सैनिकों का साहस हूँ, मैं किसानों की मेहनत हूँ, मैं बच्चों का भविष्य हूँ, मैं करोड़ों भारतीय की पहचान हूँ। तिरंगा कहता है मुझसे केवल मुझे ना लहराना, तिरंगा कहता है मुझसे केवल मुझे ना लहराना, अपने जीवन में भी मेरा सम्मान सजाना। मैं रंग नहीं इतिहास हूँ, मैं रंग नहीं इतिहास हूँ, यह बात समझ लेना। मुझे हाथ में लेने से पहले भारत को अपने मन में बसा लेना। भारत की आज़ादी साहस से मिली है, भारत को आज़ादी साहस से मिली है, और भारत का भविष्य भी साहस से बनेगा। साहस केवल युद्ध में नहीं चाहिए, साहस जीवन में भी चाहिए। सच बोलने का साहस, गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस, असफलता के बाद फिर उठने का साहस, अपनी कमजोरी मानकर उसे सुधारने का साहस, और भीड़ से अलग सही राह चुनने का साहस। केसरिया पुकार रहा, मन में ज्वाला जगाओ, सच की राह कठिन सही, फिर भी आगे आओ। जो डर कर जीते हैं वो इतिहास नहीं बनाते, जो साहस से बढ़ते हैं वही तो भारत कहलाते। आज दुनिया में शोर बहुत है, लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर नफरत फैल जाती है, सोशल मीडिया पर शब्द कभी कभी हथियार बन जाते हैं, लोग अलग सोच रखने वालों को दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन तिरंगा हमें याद दिलाता है, भारत की आत्मा नफरत से नहीं सहिष्णुता से बनती है, भारत का मार्ग हिंसा नहीं संवाद है, भारत की शक्ति विभाजन नहीं एकता है। सफेद रंग सिखाता है कि मन में शांति बसाओ, सत्य की राह पकड़कर जीवन सफल बनाओ। भारत की पहचान नफरत से कभी नहीं होगी, दिलों को जोड़ो, मन में प्यार सजाओ। मेरे दोस्तों, केवल अतीत पर गर्व मत करो, भविष्य भी बनाओ। खेतों को हरा रखो, प्रकृति को सम्मान करो, मेहनत से विकास करो, देश को आगे बढ़ाओ। और आज भारत युवा है, ऊर्जा से पूरा भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है, संभावनाओं से भरा हुआ है। लेकिन विकास केवल बातें करने से नहीं होती, विकास मेहनत से होता है, ज्ञान से होता है, कौशल से होता है, अनुशासन से होता है और ईमानदारी से होता है। हरा रंग कहता है सपनों को कर्म बनाओ, मेहनत की मिट्टी में उम्मीदों को उगाओ। भारत को आगे ले जाने का वादा जो निभाएगा वही तो सच्चा बेटा भारत माँ का कहलाएगा। भारत ने भी कभी रुकना नहीं सीखा, गुलामी आई, भारत रुका नहीं, विभाजन का दर्द आया, भारत रुका नहीं, गरीबी आई, भारत रुका नहीं, चुनौतियाँ आई, भारत रुका नहीं, भारत ने हर बार खुद को संभाला, उठाया और आगे बढ़ाया। अशोक चक्र कहता है गति ही जीवन धारा है, जो रुक गया वह हार गया, जो चला वही सितारा है।
भारत की पहचान यही है, संघर्ष में मुस्कुराना, गिरकर भी उठते रहना, यही सच्चा विजय का नारा है। मेरे हर रंग में वीरों की कहानी लिखी हुई है, हर लहर में कुर्बानी की निशानी लिखी हुई है। तिरंगा बोलता नहीं, फिर भी सुनो गौर से, इसमें भारत माँ की अमर वाणी लिखी हुई है। लेकिन तिरंगा केवल इतिहास की बात नहीं करता, वह वर्तमान से भी सवाल करता है, पूछता है। तिरंगा कहता है, सेवा का दीप जलाओ, छोटे छोटे कर्मों से भारत को सजाओ, नारे से आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को निभाओ, सच्चे नागरिक बनकर मेरा मान बढ़ाओ। आज युवा अगर जाग गया तो भारत को दुनिया रोक नहीं पाएगी, लेकिन युवा अगर भटक गया तो भारत की ऊर्जा कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए तिरंगा युवाओं से इतना कहता है कि युवा अगर ठान ले तो पर्वत झुक सकता है, मेहनत की आग से भागी भी पक सकता है। तिरंगा युवाओं से बस इतना कहता है, अपने सपनों में थोड़ा भारत भी रख सकता है। आज हमें एक और बात समझनी होगी, तिरंगा किसी एक धर्म का नहीं, किसी एक भाषा का नहीं, किसी एक प्रदेश का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, तिरंगा सबका है। यह कश्मीर की ठंड में भी लहराता है, यह राजस्थान की गर्मी में भी लहराता है, यह गुजरात के समुद्र के पास भी लहराता है, यह असम की हरियाली में भी लहराता है, यह तमिलनाडु की धरती पर भी लहराता है, यह महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्ला, पंजाब, बंगाल, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, हर प्रदेश में एक ही संदेश देता है। हम अलग हो सकते हैं लेकिन हम एक हैं। हमारी भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन हमारी मातृभूमि एक है। हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं लेकिन तिरंगे के नीचे हमारा सम्मान एक है। भाषा अलग, वेश अलग, फिर भी दिल का मान एक। तिरंगे के छांव तले है पूरा हिंदुस्तान एक। जो भारत को जोड़ सके वही सच्चा देशभक्त है, जो बाटे वह भूल गया, माँ का आंचल एक है। और अंत में मैं चाहती हूँ कि हम सब तिरंगे से एक वादा करें, है तिरंगा, हम तुम्हें केवल हाथ में नहीं उठाएंगे, अपने चरित्र में भी उठाएंगे। हम केवल सलामी नहीं करेंगे, तुम्हें संदेश के जीवन में उतारेंगे। तिरंगा जब भी लहराएगा मन में संकल्प जगाना, भारत माँ के चरणों में अपना जीवन है सजाना। ये रंग हमें बुलाते हैं, कुछ करके दिखलाओ, केवल जय हिंद मत बोलो, भारत को ऊंचाई उठाओ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।